नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमलता काटे, हिंदी विभाग, बाला साहेब देसाई कॉलेज पाटन। शिवाजी विश्वविद्यालय के बीए भाग 3 के भाषा विज्ञान और हिंदी भाषा के अंतर्गत हम देख रहे हैं कुछ व्याकरण का हिस्सा। उसमें से आज हम देख लेंगे विराम चिन्हों का प्रयोग। आपके अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से केवल 3 विराम चिन्हों का ही आपको अध्ययन करना है, परंतु बोलते वक्त और लिखते वक्त कौन से विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, इसकी सामान्य जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। इसी दृष्टि से आपके जो विराम चिन्ह हैं उनकी विस्तार से जानकारी देखने से पूर्व पूरे विराम चिन्हों का यहाँ हम सामान्य परिचय देख लेंगे। इसके पूर्व विराम किसे कहते हैं, विराम चिन्ह किसे कहते हैं, यह भी आपको पता होना आवश्यक है। इसीलिए यहाँ विराम चिन्ह की परिभाषा या उसका अर्थ समझाने का प्रयास किया है। दोस्तों, आपको पता है बोलना एक विशिष्ट कला है जिसका आवश्यक गुण क्या है, सुनने वाला या सुनने वाले बोलने वाले के भाव को अच्छी तरह समझ सके। इसके लिए अनिवार्य शर्त है कि बोलने वाला बोलते वक्त बीच बीच में आवश्यकता के अनुसार कुछ कुछ ठहर कर बोले, कुछ कुछ रुक कर बोले। यही क्रम बोलने में होता है, यह आपको पता है। यानी बोलते वक्त इंसान रुक कर या ठहर कर ही बोलता है। वह किसी पद को, वाक्यांश को या वाक्य को बोलते समय ठहर कर ही बोलता है। ये उसकी कला है, अतः बोलना एक कला है। अतः जब बोलते वक्त हम विश्राम लेते हैं तब व्याकरण की भाषा में उसे विराम कहते हैं। अतः विराम का शाब्दिक अर्थ क्या है, रुकाव, ठहराव और विश्राम। यानी बोलते वक्त रुकना, ठहरना और विश्राम करना यानी विराम, यह व्याकरण की भाषा में है। अतः लिखते समय ऐसे स्थानों पर जब बोलते वक्त आप रुकते हैं, ठहरते हैं या विश्राम लेते हैं, ऐसे स्थानों पर लिखते वक्त कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। उसे ही व्याकरण की भाषा में विराम चिन्ह कहते हैं। आई बात समझ में? विराम चिन्ह किसे कहते हैं? बोलते वक्त जो आप रुकते हैं, वही लिखते वक्त जो रुकावट है, जो ठहरा है, उसकी जगह हम कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं, उसे कहा जाता है विराम चिन्ह। ऐसे विराम चिन्ह कौन से हैं, इसकी जानकारी यहाँ प्रस्तुत है। पहला विराम चिन्ह है अल्प विराम। अल्प विराम यानी यह चिन्ह उस स्थान पर लगाया जाता है जहाँ वक्ता को बहुत थोड़े समय के लिए ही रुकना है, बहुत थोड़े समय के लिए। और ये चिन्ह इस प्रकार का होता है, ध्यान में रखिए। इसे अंग्रेजी में कॉमा कहते हैं। उदाहरणार्थ, वह आएगा, वह रुकेगा नहीं, यह अल्प विराम। दूसरा चिन्ह है अर्ध विराम। यह चिन्ह उस स्थान पर लगाया जाता है जहां अल्प विराम से थोड़ा अधिक समय रुकना हो। यह चिन्ह इस प्रकार होता है, अल्प विराम की तरह है, सिर पर थोड़ी बिंदी है, उसे कहा जाता है अर्ध विराम। अल्प विराम से थोड़ा अधिक रुकना, तब इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देख लीजिए, मैंने गोली चलाने की आवाज सुनी, 4 पक्षी फड़फड़ाकर जमीन पर गिर गए। यह अल्प विराम चिन्ह है। यह आवाज के बारे में ही जानकारी है, यानी एक ही पूरा शब्द कहेंगे, इसलिए यह थोड़ा आगे रुक गए हैं, अल्प से थोड़ा आगे, इसलिए यहाँ अर्धविराम चिन्ह, यानी आधा वाक्य है, इसीलिए यहाँ अर्धविराम चिन्ह लगाते हैं। अगले चिन्ह इस प्रकार है पूर्ण विराम। वाक्य पूर्ण होने के बाद इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, आपको पता है। जैसे राम क्रिकेट खेलता है, और ये चिन्ह खड़ी पाई के रूप में होता है, यह राम क्रिकेट खेलता है। अगला चिन्ह है प्रश्न चिन्ह या प्रश्न सूचक चिन्ह। प्रश्न सूचक वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम की जगह इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न सूचक, अगर यह प्रश्न होगा तो इसकी जगह हम क्या लगाएंगे, प्रश्न चिन्ह लगाएं। जैसे राम, क्या राम क्रिकेट खेलता है, प्रश्न चिन्ह। इस प्रकार ये प्रश्न चिन्ह होता है, ध्यान में रखिए किस प्रकार है प्रश्न चिन्ह। अगला चिन्ह है विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक शब्दों और वाक्यों के अंत में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है।
विस्मय प्रकट करना यानी आश्चर्य प्रकट करना, और विस्मयादिबोधक चिन्ह को मराठी में संबोधन कारक चिन्ह भी कहा जाता है। इसीलिए जो आप संबोधित करते हैं उसे रूप में भी ये विस्मयादिबोधक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। अगला चिन्ह है संयोजक चिन्ह। दो शब्दों का समास करने के लिए संयोजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे सामासिक चिन्ह भी कहा जाता है। द्वंद्व शब्द में इस चिन्ह का अधिक प्रयोग किया जाता है। छोटी रेखा होती है। राम सीता पाप पुण्य द्वंद्व समास है, दोनों भी पद महत्वपूर्ण होते हैं तो उसे कहा जाता है द्वंद्व समास। छोटी रेखा व संयोजक चिन्ह या सामासिक चिन्ह। अगला चिन्ह इस प्रकार आता है निर्देशक चिन्ह। जब किसी वाक्य के आगे कई बातें क्रम से कहनी है, किसी वाक्य के आगे कई बातें क्रम से कहनी है, तब निर्देशक चिन्ह लगाया जाता है, उसे कहा जाता है विवरण चिन्ह, और अंग्रेजी में डैश चिन्ह भी कहा जाता है। उदाहरण देख लीजिए, अल्पविराम चिन्ह के नियम इस प्रकार, ये निर्देशक चिन्ह इस प्रकार भी दिया जाता है, दो विसर्ग और आधी रेखा, छोटी रेखा, इसे भी निर्देशक चिन्ह ही कहते हैं। अगला चिन्ह है कोष्टक। कोष्टक तीन प्रकार के होते हैं, गोलाकार, सर्पाकार और चौकोना। गोलाकार, सर्पाकार, चौकोना। गोलाकार कोष्टक भाषा के अंतर्गत इस्तेमाल किया जाता है। बाकी दो कोष्टकों का प्रयोग गणितीय भाषा में अधिक मात्रा में किया जाता है। उदाहरण देख लीजिए, विषय के क्रम में आप कोष्टक का प्रयोग करते हैं, जैसे विषय का आपको क्रम देना है 1 2 3 इस प्रकार, या कभी कभी शब्दों का अर्थ स्पष्ट करना है तो गोलाकार कंस लगाकर उसका अर्थ दिया जाता है। हमने उदाहरण दिया है कौन्तेय ने अर्जुन। या कभी कभी व्यक्ति के भावों को वो भाव किस प्रकार प्रकट करने वाला है यह भी बताने के लिए गोलाकार कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। यह प्रयोग अधिकतर नाटक के संवाद में होता है। ध्यान में रखिए, राम कैसा कहता है, नम्रता से बोल रहा है, यह गोलाकार कोष्टक में, इस प्रकार कोष्टक चिन्ह है। अगले चिन्ह इसके अंतर्गत आते हैं अवतरण चिन्ह। महत्वपूर्ण वाक्य या शब्द की ओर ध्यान देने के लिए अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, इसे उद्धरण चिन्ह भी कहा जाता है। सिंगल और डबल दो प्रकार के होते हैं। सिंगल और डबल, अधिकतर एक शब्द होगा वाक्य में तो सिंगल अवतरण लगाएंगे, और वाक्य होगा तो हम डबल अवतरण लगाएंगे। मैंने लाख बार समझाया पर काला अक्षर भैंस बराबर, डबल अवतरण। इस प्रकार जो महत्वपूर्ण वाक्य है या महत्वपूर्ण शब्द है उसे व्यक्त करने के लिए अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगला चिन्ह है लोप निर्देशक चिन्ह। लोप निर्देशक चिन्ह, जब किसी वाक्य में अनावश्यक बातों को छोड़ना है तब इसे चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसे अपूर्णता सूचक चिन्ह भी कहा जाता है। अधिकतर इस चिन्ह का प्रयोग लेखक महाशय करते हैं, साहित्यकार करते हैं, क्योंकि वह बातें वह श्रोता पर छोड़ना चाहते हैं और वह श्रोता वो बातें समझ ले। ऐसे अपूर्णता सूचक या अनावश्यक बातें वो छोड़ देते हैं, अपूर्णता सूचक वो अपूर्णता बातें वह रखते हैं, तब वह अपूर्णता सूचक चिन्ह को लगाते हैं। जैसे मोहनलाल वैसे तो अच्छे हैं पर, यह अपूर्णता सूचक, यानी यह पर आप समझ लीजिए वह कैसे है, यानी अपूर्णता दर्शाने के लिए, अनावश्यक बातों को छोड़ने के लिए साहित्यकार लोप निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अगला चिन्ह है आदेश चिन्ह। निर्देशक चिन्ह की भांति है, थोड़ा अलग। प्रश्न पूछकर आदेश देते वक्त इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे मानक के नियम लिखिए, यह आदेश चिन्ह, आदेश देना है, दो विसर्ग और छोटी रेखा। अगले चिन्ह इस प्रकार आते हैं लाघव चिन्ह। लाघव यानी शब्दों का संक्षिप्त रूप करते वक्त लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार है छोटा सा गोल, उसे लाघव चिन्ह कहते हैं, यानी शब्दों का संक्षिप्त रूप, यह प्रसिद्ध है। जैसे यह किस लिए दिया जाता है, समय की बचत के लिए ऐसे चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे MPSC, इसका लॉन्ग फॉर्म आप जानते हैं, महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन, MPSC, यह लाघव चिन्ह लगाकर इस प्रकार हम लिख सकते हैं। अगला चिन्ह है हंस पद। जब कोई शब्द या बात वाक्य लिखते समय छूट जाती है, शब्द छूट जाता है
या बात भी छूट जाती है, यानी वाक्य लिखते समय अनायास छूट जाती है, तब आप इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। हंस पद, उसे क्या कहते हैं? हंस पद। उदाहरण देख लीजिए, जैसे उदाहरणार्थ, पानी बरसा हवा चली, और हमारा शब्द छूट गया है ओले। पानी बरसा हवा चली, यह हंस पद लगाकर हम ऊपर क्या लिखेंगे? ओले गिरे। इस प्रकार कोई शब्द छूट जाता है, कोई बात छूट जाती है, तो हंस पद लगाकर हम लिखते हैं, उसे कहा जाता है हंस पद। अगला है बराबर सूचक चिन्ह। समानता दिखाने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, उसे हम तुल्यता चिन्ह भी कहते हैं। जैसे घर अधिक द्वार बराबर घर द्वार, यानी बराबर समानता सूचक चिन्ह होता है। अगले चिन्ह इस प्रकार आते हैं, उसमें पहला चिन्ह है पुनरुक्ति चिन्ह। वही बात दोबारा दोहराने के बदले आप पुनरुक्ति चिन्ह लगा सकते हैं। ऊपर की कही हुई बात या शब्द नीचे पुनश्च लिखते वक्त वो पुनश्च न लिखे या न लिखने के लिए इस चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं। जैसे यह हमने उदाहरण दिया, देख लीजिए। जैसे मंगेश सुतार बीए भाग 1, राजू लोहार वह भी बीए भाग 1 का छात्र, इसलिए हम क्या लगाएंगे? पुनरुक्ति चिन्ह। पुनरुक्ति चिन्ह उसे कहते हैं, ध्यान में रखिए। अगला चिन्ह है स्थान पूरक चिन्ह। सूचियों का खाली स्थान भरने के लिए स्थान पूरक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, यानी आपको सूचियों का स्थान भरना है, तब स्थान पूरक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे यह बहुविकल्पी प्रश्न में अधिक रूप में होता है, वह स्थान आपको भरना है, तब ऐसे स्थान पूरक चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं। आपको भी पता है टिम्ब टिम्ब होते हैं। जैसे विज्ञान का टिम्ब टिम्ब अर्थ है, टिम्ब टिम्ब अर्थ है, इससे क्या कहेंगे? स्थान पूरक चिन्ह। अगला चिन्ह है टीका सूचक चिन्ह। टीका करने के लिए या टिप्पणी करने के लिए, आपको टिप्पणी करनी है, तब टिप्पणी करने के लिए या अधिकतर संशोधन के लिए या रिसर्च के वक्त इस चिन्ह का प्रयोग अधिक मात्रा में होता है। ये चिन्ह लगाकर हम टिप्पणी लिखते हैं या टीका लिखते हैं, तब ऐसे चिन्ह आते हैं टीका सूचक चिन्ह। पुष्टि के नीचे या हाशिए में सूचना देने के लिए, हाशिया यानी परिच्छेद के इधर का जो हिस्सा होता है उसे हाशिया कहा जाता है, उसे हम हाशिया कहते हैं। छोड़ी हुई जगह, रखी हुई जगह, इसे हम कहेंगे, या अगर हमने जगह छोड़ी इसे हम कहेंगे हाशिए। जो जगह खाली होती है वहां हम ये चिन्ह लगाकर सूचना दे सकते हैं, उसे कहा जाता है टीका सूचक चिन्ह। और अंत में समाप्ति सूचक चिन्ह, यह भी अधिकतर साहित्यकार लेखक ही इस्तेमाल करते हैं। जो लेखन करते हैं वह इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, उसे कहा जाता है समाप्ति सूचक चिन्ह। दो रेखाओं के बीच छोटा सा गोल, उसे कहा जाता है समाप्ति सूचक चिन्ह। और यह लेख या पुस्तक के अंत में आता है। यह भी आपने देखा है, जब कथा समाप्त होती है तो लेखक अंत में दो रेखाओं के बीच गोल लगाते हैं, या कभी कभी एक्स भी होता है, उसे भी हम कहते हैं समाप्ति सूचक चिन्ह। इस प्रकार यह होता है, इस प्रकार यह समाप्ति सूचक चिन्ह होता है। ऐसे बोलते वक्त रुकने के लिए या ठहराव के लिए लिखते वक्त जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे कहा जाता है विराम चिन्ह। इतने सारे 18 विराम चिन्ह हैं, उसमें से आपको अध्ययन करने हैं अल्प विराम, निर्देशक। इसकी जानकारी हम अगले वीडियो में देख लेंगे। आपने ध्यान से सुना।